कोई बात नहीं। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अपन, वो है क्लॉक, घड़ी, ठीक है ना। रीजनिंग में लगभग कोई भी पेपर हो, एक क्वेश्चन पक्का हुआ है घड़ी, ठीक है, और बहुत आसान से क्वेश्चन आवे। तो घड़ी के जितना भी क्वेश्चन बने ना 5-6 टाइप का क्वेश्चन है, तो वे 5-6 टाइप का क्वेश्चन आप देख धीरे धीरे। तो सबसे पहले घड़ी को टाइम देखा आप, घड़ी क्या हमने, तो सबसे पहले अपन पता होना चाहिए कि घड़ी कौन सी है। जो पुरानी घड़ी आया करती है ना, जगह नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक, अपन ये घड़ी देखना है। जबकि आजकल डिजिटल घड़ियां में जगह नंबर लिखा हुआ है 5 बज गए 6 मिनट, 5 बज गए 6 मिनट, या फिर 7 बज गए 12 मिनट, ये घड़ियां काम को लेनी है, ठीक है ना। ये घड़ियां काम को लेनी है, घड़ी लेनी है आपने पुरानी जगह घड़ियां में देखा हमने, डिजिटल घड़ी काम को लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा, देखो अड़े कितना है 12 3 6 और 9, 1 2 3 हो गया 4 5 6 हो गया 7 8 10 11। कोई तो टाइमिंग है घड़ियां में, कोई टाइमिंग है घड़ी में। सुई कितनी सुइयां हैं? 3 सुइयां हैं, लेकिन अपन एक टाइम पर 2 ही सुइयां काम में लेनी है। कोई भी 2 सुइयां काम में लेना जी, हमें एक टाइम लिख दियो सर सामने घड़ी, बताओ कितना बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं ना। अब इन अपन देखना दर्पण में, क्या कोई भी मैं सामने शीशो लगा दिया दर्पण, दर्पण जाओ ना, दर्पण, तो वो है दर्पण। ये घड़ी ना अपन दर्पण में देखना है, ठीक है। तो वो सवाल यहाँ कुछ है कि ये घड़ी वो टाइम अगर अपन दर्पण में देखा, तो अगर अब 3 बज गया तो बताओ दर्पण में कितना बज रहा दिखाई देसी। अब अगर 3 बज गया तो दर्पण में किसा दिखाई देसी। तो इसलिए अपन एक घड़ी और बनावा, लेकिन ये घड़ी में ध्यान रखना, ऊपर 12 है तो 12 बजी, नीचे 6 तो 6 बजी। और दर्पण में कोई भी चीज ना देखा ने, तो दर्पण के जगह एकदम नजदीक वो बात चीज हमेशा पहले दिखाई देवे, जबकि लास्ट में वन बात एकदम लास्ट में दिखाई देवे, ठीक है ना। तो दर्पण में जगह आसपास की चीज है ना, जब मान लो 12 और 6 अपन आ एक लाइन है, अपन आ लाइन है, ये लाइनों ए जगह पहली है ना इनली, ये लाइनों जगह इनली है सारी, ये अपन पहली दिखाई देसी, और ये लाइनों जगह इनली सारी है ना, ये अपन बाद में दिखाई देसी। समझ आ रही है बात? ये जगह 8 लेके 8 तक है ना 7 तक आ संख्या अपन एकदम पीछे दिखाई दी, और जगह 8 लेके 1 को लेके 4 5 तक है ना, आ संख्या अपन पहली दिखाई दी। तो 1 बजे देखो 8 बजे ने, तो 1 अपन इन्हें दिखाई देसी, तो 12 पहले इन्हें किसे दिखाई दी 1, फिर बाद में 2, फिर बाद में 3, 8 है 4, 8 है 5 6, 8 कितने दिखाई देसी 7, 8 है 9 10 11। घड़ी बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं, घड़ी बन गई ना। आ घड़ी है, लेकिन अपन टाइम देखना दर्पण में, अब टाइम देख रहे हैं दर्पण में, ठीक है। तो अब देखो वो देखो सुबह है 3 बज गए, तो 3 बज गया तो भी कितना बजी 3 बजी, ठीक है। या फिर टाइम में उल्टो करो तो और भी उल्टो कर सको। ये घड़ी ना अपन देखनी दर्पण में, तो दर्पण में देखना ओ सुबह देखो, ओ देखो सुबह इन्हें दिख रहे ना, ओ सुबह ई साइड पलट जी, अपन देखना ई साइड पलट जी, ठीक है। और 12 का तो 12 है वैसे फिक्स है, 12 का फिक्स है 12 है वैसे, ये 12 का तो फिक्स 12 ही है, 12 का फिक्स 12। अब ओ सुबह देखो पलट जी ई साइड है। अब अगर आप दर्पण में देखना चाहो तो एक घड़ी की देखो समान दिशा दिखाई दे रही है ना, कि भाई एक तो 12 बज रही है, एक छोटो सुबह 3 पर है। तो अब अगर ये सुबह सेम टू सेम सुबह बनाना चाहो तो इन्हें 12 बज रही है, इन्हें कितना बज रही है 9। मतलब आप कोई भी घड़ी अगर देखनी चाहो तो घड़ी में टोटल 1 से लेके 12 बजे 12 घंटा है टोटल टाइम, कितना है 12 घंटा। अगर आप 3 बजे को टाइम देखना चाह रहे हैं तो वो आप दूसरी घड़ी में कितना बजे को टाइम दिखाई देसी 9 बजे को, यानी 3 बजे को टाइम कितना दिखाई देगा 9 बजे को। अब मैं आई चीज थानी पूछूं, 3 बजे को टाइम अगर 9 बजे दिखाई देगा तो 4 बजे को टाइम कितना दिखाई देसी 8 बजे को 8 हो। अब एक चीज देखें हम कि 3 और 9 कितना हो रहा है जोड़ने पर 12 हो रहा है, 4 और 8 कितना हो रहा है जोड़ने पर 12 हो रहा है। अगर मान लेते 5 बजे को टाइम बताओ कितना दिखाई देसी 7 को दिखाई देसी, क्योंकि योग कितना होना चाहिए 12। बस आ चीज थानी बेसिक है, थोड़ी सी अब बेसिक चीज सारी समझ में आ जानी चाहिए कि अपन टाइम से देखा है तो वो अपन कितना दिखाई देसी 9 बजे को, 4 बजे को टाइम हुआ तो 8 बजे को, और 5 बजे को टाइम हुआ तो 7 बजे को। अब एकदम हाँ, तो घड़ी को सबसे पहले जो टॉपिक है ना वो आप पढ़ रहे हैं मिरर इमेज, पहला टॉपिक है दर्पण, जगन बोला दर्पण, यानी कोई भी अपन घड़ी दे दी उसी भी घड़ी को टाइम अगर अपन दर्पण में देखा तो घड़ी मान लो 8 बज के 20 मिनट है, तो बताओ दर्पण में वो टाइम कितना बजे दिखाई दे
तो वो निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि जब घड़ी का समय दर्पण में देखा जाता है तो कोई भी दिया हुआ टाइम है उसको या तो 11:60 में से या 12 में से घटाते हैं, ठीक है, या तो 11:60 में से घटाओ या फिर 12 में से घटाओ। अब 11:60 भी देखोगे तो 12 ही तो है, क्योंकि 60 मिनट है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा आगे जोड़ दो, तो 11 में 1 घंटा जोड़े कितना हो जाएगा 12, यानी ये दो टाइम इक्वल है, 11:60 या फिर 12 दोनों टाइम है वो बराबर है, ठीक है। तो सवाल देखो, अब एक सवाल डाल दिया देखें तो टाइम कितना दिखाई देगा, 3:48 दिखाई देगा, 3:48। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन करो दिखा। दूसरा, अगर टाइम घड़ी का टाइम 9:20 है तो बताओ दर्पण में क्या दिखाई देगा। 9:20 है तो 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से 9:20 घटाओगे तो घटाओ 40 और यहाँ 2, यानी कितना टाइम दिखाई देगा, 2:40 दिखाई देगा। तो 8:12 घड़ी का समय अगर दर्पण में देखें तो कितना टाइम दिखाई देगा, तो ये टाइम दिखाई देगा 3:48। निकालोगे ना। अगला क्वेश्चन और करो, और 5 देखो। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 11:20 घड़ी के टाइम को दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो देखो घटाओ 11:60 में से, 11:60 में से घटाएंगे 11:20 तो बचेंगे 40 मिनट और यहाँ 0, यानी 0 बज गए। अब बताओ 0:40 कौन सा टाइम है, कितने बजे हैं 0:40 में, नहीं 12:40 में। 0 का मतलब होता है 12, यहाँ यार 12 बज गए, इसका टाइम ये भी हो सकता है कि 12:40, ये भी सही है, दोनों सही है, या 0:40 या फिर 12:40। ये देखो 5 बजे हैं तो घड़ी में कौन सा दिखाई देगा, दर्पण में देखेंगे तो सीधा 12 में से घटा सकते हैं ना, तो 12 में से घटा सकते हैं, 12 में से घटा लो। अगर सीधा टाइम दिया हो, मिनट नहीं दी हो, सीधा टाइम दिया हो तो सीधा 12 में से घटा लिया करो। तो 12 में से घटाएंगे 5 तो कितना टाइम देगा, 7 बजे। कितना टाइम दिखाई देगा, 7 बजे। कोई दिक्कत, छठ है 18:30 करोगे। दर्पण में क्या दिखाई देगा, दर्पण ही पढ़ रहे हैं। 12:20 हो रही है और अब आप दर्पण में देख लो चाहवा तो कितना घटा से 11:60 में से, तो 11:60 में घटा लियो 12 बज गए। अब तो गड़बड़ होगी क्योंकि 11 में से 12 तो घटा ही नहीं, तो क्या करा, अब यहाँ पर एक बात सीख के आया, कहाँ पर 12 अभी लिख सका 0:20, अभी तो पढ़ के आया थोड़ी देर पहले, है ना। 12 ना क्या लिख सका, 0 लिख सका ने, तो इनमें 0:20 घटा लो, 0:20 घटा लो, तो 0:20 घटाओ तो 40 11, यानी टाइम कितना दिखाई दे, 11:40। कोई दिक्कत। अब देखो 18:30, अब 18 बजे कितना बजे बताओ, 6 बजे, यानी 6:30। अब तो कि में घटा लो 11:60 में से 6:30 घटाओ, कितना बज गया 5:30, 5:30। तो अगर 18:30 रेलवे टाइम है 18:30, अगर दर्पण में देखा तो 5:30 दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20:18, तो 20:18 ने क्या लिखा, 8:18। अब 8:18 तो घटा सका ना बाबू, तो 11:60 में से घटा लो 8:18, कितना बचा 42 और 3, यानी 3:42। अब मेन क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन हो, ये समझ भाई, इनमें पहली मिनट नहीं, मिनट में सोल्व कर लो, मिनट में अगर आप सोल्व करना चाहो तो मैं नाटे लिखूं 4 सही 5/2। तो देखो आज की चीज है ना, ये चीज ना आप यहाँ भी लिख सका 4 + 5/2, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप 4 सही 5/2 है तो इन्हीं भी आप ये लिख सका 4 + 5/2। और इन सरल करने को सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले 2 ने 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 में ऊपर 5 जोड़ दो 13। इन आप सरल करके ये लिख सकना 13/2, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है ना। अब इन तो लिखने की जरूरत को नहीं, आप नहीं भी कर सकना, देखो 4 जोड़ी 8 और 8 में 5 जोड़ा 13, 13/2 सीधा लिख सकता, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। इस जगह पर क्या लिखना है 13/2, यानी 7:13/2। अब अपन घटानो कितना हुआ है, 11:60 घटाना है, तो 11:60 घटाए, देखो क्या घटाओ 11:60 घटाना है 7:13/2। तो बताओ
11 में 7 गया कितना बचा 4, कोई दिक्कत को नहीं। अब समझने लायक चीज ठीक है बस अपन 60 में घटाना है, कितना घटाना है 13/2 यानी 60 ऊपर 60 ही तो है। अब क्या 11 में 7 घटाया भी अपन 60 में 13/2 घटाना है तो 60 माइनस 13/2। अब वही सेम ही है जो अबार करियो अबार करियो नहीं 4 प्लस 5/2 लिखा तो 4 दूनी 8 और 5 ऊपर जोड़िया जाए 13 हो गया। ये इनमा करना है आ दोनों गुणा करना है तो 60 में 2 गुणा करें कितना हो जाए 120 और 120 में 13 घटा दिया 120 में 13 घटाया कितना बचा 107 तो ऊपर बची 107 है और नीचे कितना बची 2। ये चीज ने एक बार फिर ध्यान से देख लिया इन अपन गुणा करना है 2 ने 60 गुणा करें 120 माइनस ऊपर 13 है तो 13 माइनस का और बट्टा में कितना जी 2 120 में 13 घटाया कितना बचा 107 है और बटे 2 107/2। इस तरीके में अपन इस सवाल में सीधो ही करना है कि नीचे से की संख्या लिखी है ऊपर वाली से 60 गुणा करना है तो 2 ने 60 गुणा कर 120 में 13 घटाया कितना बचा 107 8 अपन लिखा 107/2। अब 107 में 2 को भाग लगाना है यानी 4 बज गए 107 में 2 को भाग लगाए कितनी बार 10 देखो भाग लगा लो 107 में भाग लगाना अपन 2 को तो 5 दूनी 10 पूरो 7 बचा और 3 दूनी 6 बचा कितना 1। अब ई संख्या ना किया लिखा देखो जबकि ऊपर जगह संख्या बने बिना सीधा लिखा 53। अब जगह नीचे बच रहे हैं शेषफल बिना हमेशा लिखा ऊपर और ये 2 है 2 लिख से नीचे तो आप 107/2 नहीं लिख सका 53 सही 1/2 53 सही 1/2 इस जगह लिख दें आप 53 सही 1/2 तो वो टाइम हो जी अगर आप 7 बज गए 4 सही 5/2 ना अगर आप देखा दर्पण में तो वो टाइम दिखाई जैसे 4 बज गए 53 सही 1/2 मिनट। ठीक है इस चीज ने फिर से ध्यान से समझ लिया तो देखो शेष फलावन वो हमेशा ऊपर लिख जाए देखो नीचे कितना है 2 तो 8 है नीचे तो 2 8 ही रहना है ठीक है ना। बच्चा कितना आप ऊपर भाग लगाए तो कितनी बार गए भाग 53 बार तो 53 पहले लिख दिया जगह शेष फल बच्चा है वे ऊपर लिखा और जो भाग फल बिना पर नीचे लिख दिया गलत वो भी सही है पर थोड़ो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखो आंसर में दे दो ऑप्शन में वो दे दो आवे ठीक है ना वो क्वेश्चन रेलवे में कम से कम 3-4 बार पूछ लो ऐसे क्वेश्चन क्या ये टाइम दे दियो इसो और पूछ लियो दर्पण में कितना बजे दिखाई दे ठीक है एक क्वेश्चन देव कर ले सो निशो एक बार नोट सरल करना है तो 7 बज गए सीधो सरल करो 3 ने 2 से गुणा करो 6 और 6 में 4 जोड़े 10 तो 10/3 कोई दिक्कत अगर कितना में घटाया 11:60 में तो 11 बज गए 60 मिनट को घटाना है 7 बज गए 10/3 11 में से 7 गया 4 इस संख्या ना साइड में लिख लें देखो 60 माइनस 10/3 60 में 3 गुणा करें 180 180 के ऊपर 10 घटाया 170 तो देखो 170/3 अब भाग लगा के लिखो भाग लगा के और लिख लो कोई दिक्कत नहीं 170/4 3 तो 4 बजकर भाग लगा लो 170 में 3 को भाग लगाया 5 3 15 बचा 2 जी 6 3 18 बचा 2/3 फिर हमारी 4 सही 4 बजकर 56 सही 2/3 मिनट सही है। अब वो देखो टाइम से कर लो पहले 5 12 दूने 24 और 1 25/2 घटानो कितना हमें 11 बज गए 60 मिनट 5 25/2 तो 11 में 5 गए अगर कितना बचा 6 और इन संख्या साइड में सोल्व कर लो 60 माइनस 25/2 60 में गुणा गया 120 120 में 25 घटाया 95 तो 95/2 और लिख सकता हूं 95/2 ऑप्शन में देख लिया या तो यहां से क्या देख लिखड़ी मिल सी अगर आज नहीं मिल सी तो थोड़ा सा आगे सर कर लिया 2 को भाग लगाया 4 दूनी 8 15 4 दूनी 14 1/2 यानी 6 बजकर 47 से 1/2 कोई दिक्कत एग्जाम में यूं मुश्किल था 0 बज के 18 मिनट
जीरो मतलब 12 बज गए 18 मिनट, तो 0 बज गए 18 मिनट ठीक है, घटा लो 11 बज गए 60 में से 0 बज गए 18 मिनट, तो 42 मिनट और 11 यानी 11 बज के 42 मिनट टाइम दिखाई जैसे 22:60, 22 को मतलब 10:60, तो 11:60 में से घटा लो 10:60, तो कितना बजे दिखाई देती 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। इमेज जल प्रतिबिंब, जब घड़ी का समय जल में देखा जाता है तो 18:30 या 17:90 दिखाई देता है, ठीक है ना। 18:30 या 17:90 में से घटाएंगे कोई भी समय, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि वाटर में जब भी समय देखते हैं तो का प्रतिबिंब जो टाइम दिखाई देता है वो एकदम सही दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में यही दिया होगा या तो 18:30 में से घटाओ या 17:90 में से घटाओ, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं, देखो 11:56, ठीक है, जल प्रतिबिंब देखना है 11:56 का, तो जल प्रतिबिंब देखो 18:30 है या 17:90 है, तो मिनट देखो 18:30 मिनट है और 17:90 मिनट है, तो बताओ कौन सा समय ले, 18:30 या 17:90? 56 मिनट देखो ज्यादा है ना, 30 तो ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है वो 90 वाला ले लो, 17:90, तो 17:90 में से घटाओ 11:56 मिनट, तो कितना बचा, कितना बच गया 35 थोड़ी होती है 34 मिनट, 34 मिनट और 6 यानी 6 बज गए 34 मिनट दिखाई दी। बिया अपन 17:90 में से घटाना है 7 बज गए 55 मिनट, तो कितना बची 35 और 10 यानी 10 है 10:35 समय दिखाई दी, कोई दिक्कत नहीं है, बस भाई क्यों चला जाएगा, कौन सी लेवा, कौन सी भी ले लो, चाहे 17:90 ले लो 18:30 ले लो, क्यों, क्योंकि 20 मिनट है, 20 मिनट दोनों से छोटा है, तो 18:30 ले लो, 18:30 मिनट से घटाया 13:20 मिनट, तो इतना बचा 10 मिनट और इतना बचा 5 यानी 5:10 मिनट दिखाई दे, इसको घटा लियो 17:90 में से घटा लियो, एक ही बात है, 18:30 में घटा लियो 15:30, तो 3 बज गए और 00, ये 3 घंटा कौन है, ध्यान रखिए, फिर मतलब 3 बजे यानी 15:30 मिनट में आप अगर दर्पण घड़ी में देखा जड़ में देखा तो अपन कितना बजे दिखाई देगी, 3 बजे दिखाई देगी। ओ देखो इन वही सेम ही है सवाल, इन पर सरल कर लो, 4 चौक 16 और 5 है 21 बटे 4, अब घटाया क्या मुझे घटा लो 17:90 घटा लो, तो 17:90 और 3 बज गए 21 बटे 4, तो 17 में 3 गया 14, अब इन साइड में लिख लो 90 ऊपर है तो 90 में से घटाना है कितना 21 बटे 4, तो 4 में 90 गुणा करें 9 चौक 36 360 माइनस 21 बटे 4, और समझ मारे अंदर क्या करें अपन, ये समझ मारे समझ मारे क्या करें, 4 में 90 गुणा करें तो 360 और माइनस 21 है तो माइनस 21 बट्टा में 4 है बट्टा में 4, अब 360 में 21 घटाना है तो कितना बचा 339 बटे 4, और लिखना 339 बटे 4, अब ऑप्शन में या तो मुझे देख लिखना और नहीं मिला है तो 14 बच गए, एक बार और सरल कर लो 8 चौक 32 भाग लगा दो 19 4 चौक 16 3 बटे 4, 84 सही 3 बटे 4, 14 बज गए 84 सही 3 बटे 4 मिनट। सवाल नंबर फर्स्ट है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12 बज गए 23 मिनट है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो दर्पण प्रतिबिंब देखो 12 बज गए 23 मिनट है, तो 12 बज गए 23 मिनट आप 0 बज गए 23 मिनट भी लिख सका, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सका ना। अब अपन घटाना क्या है 11:60 में से, क्योंकि दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब कितना घटाओ 11:60 में से, 11:60 में से घटा लो 0:23, तो 23 घटाए तो 37 बचा और 8 बचे 11:37 मतलब ऑप्शन है सी राइट आंसर, ठीक है। एक घड़ी में सवाल नंबर 2 है, एक घड़ी में समय दे रखा है 3 बज के 13 मिनट, तो पानी में प्रतिबिंब बताना है, तो पानी में प्रतिबिंब किस में से घटाते हैं 18:30 या 17:90,
18:30 में से घटाओ 3:13 तो यहाँ बच गए 17 मिनट, तो यहाँ बच गए 15-17। देखो 15-17 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, तो 15 को और क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 बज गए 17 मिनट, 3 बज गए 17 मिनट, मतलब ऑप्शन है ए राइट आंसर। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो श्री डोंगरगढ़ में जो भूमचक्र के पास में श्री तेजाजी महाराज का जो मंदिर है, वहाँ पर जो है ऑफलाइन क्लासें जो है अभी चालू है। तो कोई भी जो भाई है, जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, CRPF, CSF, अगर वो भाई किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, अगर वो क्लासें लेना चाहता है, तो यहाँ पर आके जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करें और क्लासें जो है ज्वाइन कर सकता है। क्लासें चालू है। और जो भाई क्लासें ज्वाइन नहीं करना चाहता है, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो काफ़ी जो वीडियोस हैं, जैसे मैथ का भी है, साइंस का है, सारे रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के वीडियो बनाए गए हैं, उस टॉपिक को जो पढ़ सकता है। और अभी जो अग्निवीर का जो फिजिकल के कुछ बच्चे जो है कॉल मैसेज कर रहे थे, तो उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। फिजिकल की कोई डेट जो है अग्निवीर की नहीं दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी अग्निवीर की जो तैयारी करना चाहता है फिजिकल की, वो श्री डोंगरगढ़ में हमारे पास फिजिकल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर पेपर की तैयारी और जो फिजिकल की जो है रनिंग है, एक्सरसाइज, जिस बच्चे की हाइट कम है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो उसकी तैयारी जो है निःशुल्क रहेगी, वो यहाँ पे आके तैयारी कर सकता है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को उन बच्चों के पास भी शेयर करें जो बच्चे जो हैं डिफेंसों में नहीं गए हैं। वो इस संस्था के साथ, विजन ऑफ सक्सेस जो संस्था है, इस संस्था के साथ जुड़कर अपना जो मेहनत करके जो सेना में भर्ती होना चाहता है या दिल्ली पुलिस का किसी ने सपना देखा है, तो वो बच्चा जो है अपनी मेहनत करके सक्सेस हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।